आईपैक रेड केस तो आपको याद होगा, उसमें आज ममता बनर्जी को जोर का झटका लगा क्योंकि आज आईपैक रेड केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। केंद्रीय एजेंसियों को चुनावी कार्यक्रम में दखल का अधिकार नहीं और पुलिस को भी फटकार लगाई गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कोलकाता में आईपैक के खिलाफ हुई ईडी रेड से उठे विवाद में आज यानी कि 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दोनों ही पक्षों को आईना दिखाया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी पार्टी के चुनाव कार्यक्रम में दखल देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो अवैध गतिविधियों पर एक्शन ले सकती है, जबकि केंद्रीय एजेंसियों की जांच में राज्य सरकार या पुलिस के हस्तक्षेप पर भी कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि एक राज्य की एजेंसी या पुलिस को इस तरह की गतिविधि करने की छूट नहीं दी जा सकती है। यह कहते हुए कोर्ट ने ममता सरकार और बंगाल पुलिस को नोटिस जारी किया है। ईडी अधिकारियों के खिलाफ दायर बंगाल पुलिस की एफआईआर पर भी अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थितियां और बिगड़ने और कानून का राज खत्म हो जाए, किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सही तरीके से किसी गैर कानूनी गतिविधि के खिलाफ एक्शन ले सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को सभी सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य डिवाइसेस और दस्तावेज सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है। अब इस सुनवाई के दरमियान ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस हुई। एसजी ने ममता बनर्जी पर फाइलें चोरी करने का आरोप लगाया तो सिब्बल ने सवाल किया कि चुनाव से पहले ईडी आईपैक क्यों गई। वहीं अब आपको बताते हैं कि सुनवाई के दरमियान किसने क्या क्या कहा है। दरअसल न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ में सुनवाई के दरमियान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को यानी कि 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आईपैक ऑफिस और उसके चीफ के घर पर जांच और सर्च ऑपरेशन में पश्चिम बंगाल सरकार का दखल और रुकावट, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं, बहुत चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है। वहीं ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह बहुत ही शॉकिंग घटना है। मुख्यमंत्री खुद पहुंची गई, जहां छापा पड़ा वहां जांच में व्यवधान डाला। राज्य पुलिस ने राजनीतिक सदस्यों के तरीके से काम किया। वहीं एसजी ने यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीएमएलए की धारा 17 के तहत ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही थी और इसे जानबूझकर प्रभावित किया गया। वहीं एसजी मेहता ने कहा कि यह एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है जब कोई वैधानिक प्राधिकरण अपना कार्य कर रहा होता है। वहीं मुख्यमंत्री बनर्जी दखल देती हैं, पुलिस आयुक्त तो उनके साथ आते हैं और फिर धरना देती हैं। इस पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने पूछा कि यह कैसे मान्य है। इस पर एसजी ने कहा कि ईडी की शिकायत है, एक पीड़ित और 1-2 अधिकारियों की भी है। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां संयुक्त निदेशक के घर का घेराव किया गया, लोगों ने घबराकर फोन किए। एसजी ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और पीएमएलए की धारा 17 के तहत आईपीएसी और फिर सभी पुलिस अधिकारियों की जांच करने का आदेश दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सारी फाइलें जब्त कर ली, यह चोरी है। उन्होंने एक ईडी अधिकारी का फोन भी ले लिया है। इससे ऐसे कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा और केंद्रीय बलों का मनोबल गिरेगा। वहीं एसजी ने कहा कि राज्य सरकार को लगेगा कि वे घुसपैठ कर चोरी कर सकते हैं और फिर धरना दे सकते हैं। एक मिसाल कायम की जानी चाहिए कि जो अधिकारी वहां स्पष्ट रूप से मौजूद थे उन्हें निलंबित किया जाए। वहीं न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि तो क्या हमें उन्हें निलंबित कर देना चाहिए। इस पर एसजी ने कहा कि सक्षम अधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दें, कृपया मामले का संज्ञान लें। मैंने अधिकारियों के संदर्भ में पीएमएलए की धारा 54 का उल्लेख किया है। एसजी ने कहा कि यहां पुलिस मुख्यमंत्री बनर्जी के साथ सबूतों को हटाने और नष्ट करने के लिए आई है। यह सरकार चोरी है। मैं मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारियों को भी पक्षकार बनाने की मांग कर रहा हूं। इससे पहले सीबीआई अधिकारी गए थे और इस अदालत ने चिट फंड घोटाले की न्यायिक जांच की थी। वहीं सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, तब भी मुख्यमंत्री ने धरना दिया था। वहीं एसजी ने कहा कि इसके बाद हमने हाई कोर्ट का रुख किया।
अब देखिए क्या होता है जब भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हावी हो जाता है। देखिए हाई कोर्ट की जज ने अपने आदेश में क्या टिप्पणी की है। इसमें बड़ी संख्या में वकीलों के इकट्ठा होकर हंगामा करने का जिक्र है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत का माहौल सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं था। एसजी ने कहा कि इसके लिए बाकायदा मैसेज किया गया था। इसमें कहा गया कि कोर्ट को जंतर मंतर में तब्दील कर दो, यानी भारी भीड़ लाओ। वहीं एसजी ने कहा कि मैं वहां था। मैं आपको बताता हूं कि इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं भी वहां था। न्यायमूर्ति मिश्रा ने बीच में बोलते हुए कहा कि कम से कम यहाँ हंगामा मत कीजिए। एसजी ने कहा कि मैंने वहां के विधि विभाग की व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड कर रखी है। ये सभी पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के निर्देश पर की गई थी, इसलिए यह निर्दोषिता नहीं थी। यह